अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहां भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में शाद और आबाद रखे। तो मामला ये है कि वक्ती तौर पर ये मायूसी, ये महंगाई, ये नजर आते हुए कि सब कुछ गारत होने जा रहा है, ये खौफ कि कहीं इमरान खान फिर ना आ जाए, तसल्ली रखें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको वजह बताता हूं क्यों। और ये जो डेस्परेशन है, ये इस बेगैरत, वो जो मेजर एक भगौड़ा गद्दार मेजर आदिल जो यहां बैठकर बकवास करता है, अब उसने जनरल आसिम मुनीर पर एक कत्ल का जो इल्जाम लगाया है, इस बंदे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ऑलरेडी नासिर भट्ट ने यहाँ शुरू कर दी। अब और भी लोग आएंगे, बरतानिया में कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ होगी। मैं इंतजार करता हूँ, उम्मीद करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से भी या हाई कमीशन किसी लॉयर को एंगेज करे। बगैर फीस के बेहतरीन सॉलिसिटर्स और वकील यहाँ पे इस आदमी के खिलाफ इसको कोर्ट में ले जाने के लिए तैयार होंगे। अच्छा, ये हो क्यों रहा है, मैं इसकी वजह बताता हूं। इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इमरान खान की जान को खतरा हो गया, इमरान खान की बकवास है, फरार के रास्ते ढूंढ रहा है बदबख्त। बताता हूं आपको, ठहरे। अच्छा, दूसरा ये जो है मामला कि ये मायूसी क्यों है, मतलब है ये अफसुर्दगी, इससे बचें कैसे, उसकी पर मैं आपसे गुजारिश करता हूं। और तीसरी बात कि मरीम नवाज का सोशल मीडिया और नून लीग का सोशल मीडिया, जिस पर हमेशा तनकीद होती रही है, मैं भी 1000 दफा कर चुका हूं, अब वो जाग रहा है। और उसकी वजह क्या है? फवाद चौधरी की ऑडियो लीक वगैरह सामने आई, उसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल आया है सोशल मीडिया का, मैं उसके हवाले से कह रहा हूं। अच्छा, अब मामला यह है, सबसे पहले तो यह आए कि इस बात को आपको देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड। एक है ना कि भागम भाग जुलूस, आप उस पर ना जाए, ठहर के सुकून से चीजों को समझना है ना, तो उसके लिए तसल्ली चाहिए होती है, भागते हुए नहीं होता। जनरल बाजवा और जनरल फैज का जो काला दौर था, भयानक दौर था, वो 6 साल रहा है। 6 साल एक एब्सोल्यूट कंट्रोल उस जनरल बाजवा के पास रहा है, उसके नीचे फैज के पास रहा है। बाजवा वो झूठा तरीन घटिया इंसान था जो नवंबर के एंड तक, यानी पूरे नवंबर में भी और उससे पहले भी अक्टूबर में, यानी वो सारा अरसा ही वाज प्लेइंग विद ऑल साइड्स। पीटीआई से झूठ बोल रहा था, हुकूमत शहबाज शरीफ से झूठ बोल रहा था, फजलुर रहमान से झूठ बोल रहा था, अपने फौजी कमांडर से झूठ बोल रहा था, और सबसे ज्यादा झूठ, यानी उन सबसे झूठ बोल के यहां पे आके नवाज शरीफ के पैर पड़ा हुआ था लंदन में। 3 कम से कम ऐसे जनरल थे जिनको इसने लारा लगाया हुआ था जनरल बाजवा ने कि तुम चीफ बनोगे नेक्स्ट। मैंने काम कर लिया, हो गया सारी चीजें। 3 कम से कम जनरलों को इसने लारा लगाया हुआ था, और उनको वहां लारा लगाया हुआ था कि तुम्हारे लिए मैं काम कर रहा हूं, और खुद इसका सुसर यहां नवाज शरीफ के पैरों में पड़ा होता था लंदन आके के एक्सटेंशन दे दो। अब 6 साल इस तरह का आदमी, यानी वो उसके नीचे जनरल फैज, जिसने अफसार आलम के कालम के मुताबिक जो अब अगवा बराए तावान कराता है, यानी एक ऐसा जनरल जो फौज में है और वो अपने मातहतों से अमीर लोगों को उठवा रहा है अगवा बराए तावान पैसा लेने के लिए। ये था वो डाकू राज। तो उस डाकू राज में जो जनरल बाजवा, फैज, इमरान खान, इन लोगों का डाकू राज, इन लोगों ने अरबों रुपए लगा के ये 5th जनरेशन वॉर प्रोपेगेंडा, और उसके अलावा अदलिया इन्होंने भर दी, सरकारी मशीनरी इन्होंने भर दी एंटी डेमोक्रेसी, एंटी नवाज, एंटी जरदारी, एंटी भुट्टो से और प्रो इमरान पागलपन से। 6 साल, उस 6 साल को खत्म हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं। जो नई अस्करी क़यादत है, ये 3 महीने, सिर्फ 3 महीने हुए भाई। 3 महीने में तो आप किसी को बड़े इदारे का, आमसे इदारे का किसी को चार्ज दें, 5-6 महीने तो उसको भी लग जाते हैं। इतना एक बड़ी, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान आर्मी, क़यादत आई है, 3 महीने हुए सिर्फ। 6 साल का पीछे गंद है, उसको 6 महीने तो दें, अभी सिर्फ 3 महीने। और 3 महीनों में भी आप हैरत अंगेज वो देख लीजिए, अली वजीर रिहा हो चुका है। उसके बाद यानी सियासत में आप देखिए एक नॉर्मलसी आ रही है, ए पॉलिटिकल होने का एक मामला जो है वो सामने आया है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, ये जनरल, ये बाबे, ये जो अपनी फौज को काट रहा था, इसको गिरफ्तार करवा के आप छोटी बात समझते हैं। अब मैं आपको खबर देता हूं। खबर यह है कि जब सिविल पुलिस ने, यानी मिलिट्री पुलिस नहीं, सिविल पुलिस ने जनरल अमजद शोएब को जब गिरफ्तार किया और उसकी वीडियो सर्कुलेट हुई है, उसके बाद एक इजलास हुआ है सीनियर कमांडर्स पाकिस्तान आर्मी के, उन्होंने एहतजाज किया है कि ये जो वीडियो है ये हमारी बेइज्जती है। आपको पता है कि जो मौजूदा अस्करी क़यादत है, 2 या 3 होते ही ऐसे हैं जो पब्लिक में डिबेट में आते हैं। तो अस्करी क़यादत में एक कायद जनरल आसिम मुनीर नहीं, दूसरे साहब, उनको जब ये शिकवा पहुंचा है कि अमजद शोएब के साथ ये सब कुछ हो रहा है, आपको पता उनका जवाब क्या था? अपने कमांडर्स को उन्होंने ये कहा कि पिंडी और इस्लामाबाद के ही गिरदो नवाब में और इस शहर में कुछ 300+ रिटायर्ड जनरल्स हैं।
उन 300 प्लस रिटायर्ड जनरल्स को कभी कोई तकलीफ हमने आने दी? उनकी इज्जत और वकार पे कभी कोई समझौता हुआ? जनरल शुएब जो है, बुजुर्ग है, सीनियर है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनके ऊपर भी करप्शन के काफी केसेस हैं, लेकिन इनके साथ कोई मैन हैंडलिंग, कोई बदतमीजी हुई? आगे उन्होंने ये कहा कि ये जो वो लोग जिनको फौज तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, उनके एहतराम करवा रही है, और वो तहफ़्फ़ुज़ जो किसी दूसरे को हासिल नहीं है, और पलट के वो आदमी ना सिर्फ ये कि दूसरों पे झूठे इल्जाम, संगीन इल्जाम लगाता है, बल्कि वो पलट के उसी फौज पर भी हमलावर हो जाता है। और वो हमलावर हम ही पर होने के बाद अगर वो मेरे घर पनाह लेने के लिए आएगा तो वो पनाह मैं उसे नहीं दूंगा। ये है खबर। जवाब ये था कमांडर्स को कि वो पनाह मैं उसको नहीं दूंगा। आप जानते हैं इस मीटिंग और गले शिकवे के बाद क्या हुआ? जनरल अमजद की हवालात में तस्वीर न सिर्फ खींची गई, उसको वायरल कर दिया गया। यानी एक बात कही गई, उसको रीइंफोर्स कर दिया गया तस्वीर के साथ कि आपको वीडियो पे एतराज है, ये तस्वीर भी है। हाँ, ये सही है कि मतलब उसे को ज्यादा मतलब पैगाम ही देना था, पैगाम उसको दे दिया। पैगाम पहुंचाना था कि ये होगा, वो उसको पहुंचा दिया। अब एक आर्मी डेकोरेटेड ऑफिसर जो होता है, वो रिटायर्ड भी हो जाए, बेशक कितना बुजुर्ग हो जाए, एक डेकोरेटेड ऑफिसर का सबसे पहला जो उस पर अटैक हो सकता है, ह्यूमिलिएशन, पब्लिक ह्यूमिलिएशन, वो बिल्कुल वो है जो जनरल अमजद शुएब के साथ हो गया। इससे ज्यादा यानी इस वक्त यानी तहजीब, इससे ज्यादा इस वक्त नहीं हुआ। लेकिन ये सख्ती अब आएगी, ये और आएगी। ये मैसेज था कि अब ये हाल होगा। अच्छा, अब भाई बात ये झूठा इनकलाब, ये कत्ल की साजिश, मैं आपसे गुजारिश करूं कि जिन लोगों ने फौज में बगावत की कोशिशें की हैं ना, ये जो 6-8 महीने से सिविल वॉर कराने की कोशिश कर रहे हैं, इनके बस में होता इमरान खान के, पीटीआई के, इमरान डूओज के, तो ये सिविल वॉर कब की करा चुके होते। अभी तक आप रोक के देखें, क्या इन्होंने थानों कचहरियों पे कब्जा कर लिया है? क्या इनके कारकुनों ने आके वो जो कौमी शाहराहें होती हैं वो सारी की सारी बंद कर दी हैं? क्या रेलवे का पहिया इन लोगों ने आके जाम कर दिया है? क्या वुज़रा के दफातर, गवर्नमेंट की जो दफातर है, उन पर इनका कब्जा मुकम्मल हो चुका है? क्या फौजी जो छावनियां हैं, उसके अलावा कोर कमांडर्स हाउस हैं, क्या वहां पे इन्होंने घुस के कब्जा कर लिया? कुछ भी नहीं किया इन्होंने। टाई फिश है। ये इनका तो बाप इनकलाब नहीं ला सकता। ये इनकलाब की बातें करेंगे, अपनी अकल को हाथ मारे। ये इनकलाब लाने वाले, इनके बस में होता भाईजान, ये कर चुके होते, नहीं कर सके, इसका मतलब हारे हुए हैं, हार चुके हुए हैं। अब इतनी तारीख का तो फहम समझे। तारीख आप छोड़े, मैं किसी घर मोहल्ले की मिसाल ले लें कि आपने बगावत किसी के खिलाफ, जब आप बगावत की तबलीग करते हैं, इसका मतलब पता क्या है? आप जूनियर को कहते हैं कि सीनियर की जान खतरे में आ जाती है। पुलिस की मिसाल ले लें, सिपाही अगर बंदूक उठा के अपने एसएचओ के खिलाफ उठा ले, एसपी के खिलाफ वाला, डीआईजी के खिलाफ उठा ले, तो क्या होगा नतीजा? बगावत जब की जाती है, मतलब जब तबलीग की जाती है, तो यह कहा जा रहा होता है। तो जिन लोगों ने पीछे ये इनकलाब लाने की जो कोशिश कर रहे थे कि फौज बगावत आ जाए और सीनियर जितनी भी लीडरशिप है, वो जाहिर है उनकी जानों को खतरे में डाल दिया, तमाम डिसिप्लिन को खतरे में डाल दिया। सिविल वॉर मतलब आग में झोंकने की पूरी कोशिश की गई। अच्छा, कामयाब नहीं हो सके, नाकाम हो गए। तो फिर नाकाम इनकलाबियों के साथ क्या होता है जानते हैं आप? तो फिर आदमी कहता है कि तेरा क्या होगा इनकलाबिया, तूने तो अपनी कोशिश कर ली, सबकी जानों को खतरे में डाल दिया। कत्ल, ये कत्ल करवाने की साजिश होती है जब आप जूनियर को ये कहते हैं कि सीनियर के खिलाफ बगावत कर दो, क्योंकि उसने बंदूक तो उठा ली, फर्ज कीजिए किसी ने, उसके बाद वो क्या करेगा ये तो उसकी मर्जी है ना। बंदूक तो उठा ली उसने इनके कहने पर, आगे उसने किस पर चलानी है ये तो वो तय करेगा। तो जितनी सीनियर मिलिट्री, जितनी इन्होंने सबकी जिंदगियों को खतरे में डाला और नाकाम रहे, तो जिनकी जिंदगियों को खतरे में डाला गया वो अब छोड़ेंगे? अपने आप से सवाल पूछें, किस दुनिया में रहते हो भाई? वो छोड़ेंगे? अब इनके साथ तो ऐसा इनका कीमा बनेगा कि आइंदा रियासत के खिलाफ और फौज में बगावत की कोई जरूरत ना कर सके, इनका वो हाल होगा। अब आपको समझ आई कि ये डेस्परेट हो गए, क्यों इमरान खान की जान को खतरा है, इमरान खान की जान को खतरा है। ये भगाने की कोशिश, फरार की कोशिश, इनको पता है इनके साथ अब क्या होने वाला है। ये डेस्परेट, आखिरी जो होता है ना कि डूबते हुए तिनके का सहारा, ये वो चीजें कर रहे हैं ड्रामे। जान को खतरा है, जान को खतरा, कुछ खतरा नहीं है। इनको पता है जान को तो खतरा है, लेकिन कानून और कानून से, आइन की हुक्मरानी से, वो इनको अब खतरा है जो ये जवाब देंगे, और इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल देंगे। आगे चलिए, जो मैं गुजारिश कर रहा था मरियम, वो ऑडियो लीक हो गई है। ये सारे इशारे हैं भाई, ये टट्टू, ये जो सिफारशी टट्टू जज, ये जो टट्टू जज बैठे हैं, ये मज़ाहिर जिसका नाम ट्रकों वाला ऑडियो लीक, अंदाजा लगाओ कि फवाद चौधरी अपने भाई से ये कह रहा है
लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और उसके बाद बाजार को ट्राकी, ये वो सारी रिश्वतें, ये इनकलाब लाएंगे। मैं आपको पहले दिन से रो रहा हूं, ये सिफारशी टट्टू इनकलाब नहीं लाते। इनके पैर कटे हैं, इनके हाथ कटे हैं, इनका कालाबाजी है, इनके सबूत करप्शन के रियासत के पास है। ये उस रियासत के खिलाफ इनकलाब लाएंगे तो ये होगा। हर रोज जूते पड़ रहे हैं, हर रोज जूते पड़ रहे हैं। आज एक और ऑडियो आई, बाकियों की भी आएंगी। इनकलाब चोर डकैत और टट्टू ये इनकलाब नहीं लाया करते, नजरियाती लोग लाया करते हैं, सच्चे लोग लाया करते हैं, जिनको दौलत से प्यार नहीं होता, जिन्होंने रिश्वतें नहीं ली होती, वो लोग ये काम करते हैं। अब तो दुनिया में वो भी खैर रिवाज खत्म हो गया। ये चोर इनकलाब लाएंगे, इनकी क्या हैसियत क्या है इनकी। अच्छा, इसके बाद जो रिस्पॉन्स आया है जी मरीम नवाज की सोशल मीडिया टीम ने, जब से उन्होंने नई जिम्मेदारियां संभाली हैं, तो वही सोशल मीडिया टीम जो सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनती थी, अब वही सोशल मीडिया टीम, यानी कि ऑडियो लीक आई है और 1 घंटे से कम अरसे में उन्होंने वो उसकी जो है कॉमेडी, कॉमिक और मीम्स और इस तरह के वो बना के पूरे थंबनेल वगैरह और उसको सर्कुलेट मैं देख रहा था, बड़ी तेजी से उन्होंने किया और ट्विटर पे टॉप ट्रेंड पे भी आए और अब प्रेजेंस एक नजर आने लग गई है। ये है जी, होती है एनर्जी। जब यंग लीडरशिप आती है ना, तो यंग लीडरशिप इस तरह से इंस्पायर करती है फिर टीम को नीचे कि वो काम करे। और मरियम नवाज को ये दूसरी मर्तबा उसने साबित किया है कि वो लीडर है। दूसरी बार, पहली बार जब वो भाजपा के काले दौर में जब वो निकली है दलेरी जुर्रत से, उस वक्त उसने, और दूसरी बार जब शहबाज शरीफ साहब ने आके और इस मौजूदा इंतजाम ने आके बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया मरियम नवाज की हर मशवरे के ऐन खिलाफ, और जिन जिन यानी खतरात का वो इशारा कर रही थी जलसों में लोगों के सामने कि ये हो जाएगा अगर हम इस रास्ते पे चले, बेड़ा गर्क हो जाएगा, ऐन वही हुआ। वो पार्टी उस वक्त की लीडरशिप ने नहीं माना, जो हुकूमत में नहीं माना इसकी बात, बेड़ा गर्क करा के बैठ गए हर चीज का। तो जब बेड़ा गर्क हो गया, ठीक करे कौन? मरियम नवाज, वही जो नवाज शरीफ की किस्मत में लिखा है कि मुल्क का बेड़ा गर्क करे ये रोग हुए हुए एलिमेंट। ठीक करने की जब बारी है तो नवाज शरीफ मेहरबानी जनाब आ जाए। वही पार्टी का क्या वोट सारा का चला गया, सारे नापसंदीदा फैसले कर लिए, इनइफेक्टिव गवर्नेंस है ही नहीं, नाम यानी गवर्नेंस नजर ही नहीं आ रही। इस्लामाबाद में हंगामा हो रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म जो है वो पौधे लगा रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने लाताल्लुक किया हुआ खुद को। तो वो जो डैमेज हो चुका हुआ था पॉलिटिकल तबाही, वो फिर मरियम नवाज के अब आके बचाओ, तो वो अब लीडर क्या करेगा? शिकवा तो नहीं करेगा ना, उसे तो काम करना है, उसका तो वोट बैंक है, आखिरी नतीजे में तो यूसी का है ना, उसकी दौलत है। तो वो दिन रात वो गई और वो काम कर रही है, और उसकी यानी आप देख लें कि उसने एक हवा भी बनाई, उसने एक चैलेंज भी किया पीटीआई को, सोशल मीडिया पे भी अब नजर आना शुरू हुई, और वो मायूसी का जो घटा टोप एक अंधेरा था, उसकी ललकार ने उसने फिर खड़ा, पूरी पार्टी को खड़ा कर दिया जाके। ये होता है लीडर। तो अब मैं यानी वीलॉग का इख्तिताम इस बात पे करते हैं कि रेस्ट अश्योर्ड, प्लीज यार कंफ्यूज ना हुआ करें, ये जितने फसादी हैं ये आपको मायूस करने के लिए प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। कभी ये कि डिफॉल्ट हो जाएगा, कभी ये कि सिविल वॉर आ जाएगी, कभी ये कि भाग गए, कभी अब इलेक्शन की हो गई है डेट अनाउंस, इलेक्शन कमीशन ने दे दिया कि यानी अप्रैल का एंड और 7 मई के दरमियान बिस्मिल्लाह आए इलेक्शन में। कौन डरता है? इलेक्शन में आए इनकी टाई फिश हो जाएगी, कोई नहीं डर रहा इलेक्शन से आए। लेकिन नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान आना है, उसके बगैर जो इनकी कोशिश है ना कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान आए बगैर करवा दें, वो अलबत्ता एक बहुत बड़ी धांधली होगी। और मैं नहीं समझता कि इस दफा इस पे ये जो है ब्रांडूस कामयाब होंगे कि नवाज शरीफ बाहर रहे और पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए। जाहिर है कि ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी, एक अनफेयर है। और मेरा ये ख्याल है कि अब इमरान के भागने की और ये अब दिनों की बात है, क्योंकि ये जो कत्ल की साजिश है वो अटक किले में उसको बंद करना चाहिए। ये कहता है ना कि कत्ल की साजिश में जान को खतरा है, हुकूमत को चाहिए, असल हुकूमत को, कि इसकी जान को खतरा, इसी की बात को बनाओ बुनियाद कि तुम्हारी जान को खतरा है ना, हम तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अटक किले में बंद कर रहे हैं। टाइम फिश कुछ नहीं है, ये डब्बा है खाली, अभी परेशान ना हो जाए करें यार। ओके, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, उसके तमाम हमसायों को, दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।